वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक होने वाला है और ये हमारी डे टू डे एवरीडे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इससे ये पता चलता है कि हम बहुत बार इम्पल्सिव मोड में बिहेव क्यों करते हैं और हमारी कुछ बिहेवियर और पैटर्न्स रहते हैं, कुछ हैबिट्स रहती हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं पर हम छोड़ नहीं पाते। तो वो ब्रेक हम क्यों नहीं कर पाते? ऑफ कोर्स द टॉपिक इज़ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कभी-कभी इतना इम्पल्सिव मोड में बिहेव क्यों करते हैं? क्यों हमारी कुछ हैबिट्स, हमारा पैटर्न और हमारा बिहेवियर होता है जिसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें ही हार्म पहुँचा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? वेल, इन सब के पीछे हमारा ब्रेन इसके 2 पावरफुल पार्ट्स पे दैट इज़ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे टोटली डिपेंड रहता है। अब ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है क्या? सो लेट्स स्टार्ट एंड जानते हैं कि ये हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड वो आखिर है क्या? कैसे काम करता है? लेट्स स्टार्ट। सो कैसे हम अपने इम्पल्सिव जो मोड हमारा रहता है, बिहेवियर रहता है, उसको ब्रेक कर सकते हैं थ्रू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है क्या, कैसे काम करता है, उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो अब हम इसमें वीडियो में आगे देखेंगे हाउ इट विल वर्क। कॉन्शियस माइंड हमारे प्रेजेंट मोमेंट पे बेस्ड रहता है। जो भी हमारे थॉट्स, विशेस, मेमोरीज, फीलिंग्स रहती हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट पे डिपेंड रहता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर कॉन्शियस माइंड। आप अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी आपका कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हो रहा है। या जो भी चीज़ आप प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिवली करेंगे सोच समझ के, दैट विल बी बेस्ड ऑन कॉन्शियस माइंड। वेयर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पास्ट मोमेंट पे डिपेंडेंट रहता है। इट्स लाइक अ बहुत बड़ा स्टोर रूम जहाँ पे आपके थॉट्स, मेमोरीज, विशेस, फीलिंग्स सब स्टोर रहती हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। आपने कहीं से कुछ सुना होगा या किसी ने कुछ आपको बोल दिया होगा, सो दैट विल एवरीथिंग विल स्टोर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप लोगों ने आइसबर्ग का फ़ोटो तो ज़रूर देखा होगा। आइसबर्ग में आइस का एक पोर्शन पानी के ऊपर रहता है और बहुत बड़ा पोर्शन पानी के नीचे रहता है। तो इस आइसबर्ग के थ्रू हम समझते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को। द कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक द पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग जो कि पानी के ऊपर दिख रहा है। और ये पार्ट ऑफ माइंड आपका एक्टिवली थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। हमारा कॉन्शियस माइंड 5 to 10% होता है ब्रेन एक्टिविटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो भी सोच रहे हैं, आपको क्या लंच करना है, आपको मॉर्निंग उठना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, जो भी आपका वर्क रहता है, जो भी आप एक्टिवली सोचते हैं, आपका कुछ कंप्यूटर इशू हुआ है सो वो कैसा काम करेगा, डूइंग अ मैथ प्रॉब्लम, मॉर्निंग में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस एक्टिविटी। Whereas on the other hand, subconscious mind is the part of an iceberg that is below the water. जो पानी के नीचे पार्ट दिख रहा है, दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये इंक्लूड करता है हमारी फीलिंग्स को, थॉट्स को, अर्जेस को, हमारी मेमोरीज़ को, जो कि हमारे अवेयरनेस से बहुत दूर होती हैं या हम हर टाइम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बट इनकी वजह से हमारा बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस में चेंजेस होते हैं और बहुत बार इनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो लाइक ऑल अबाउट 90 to 95% होता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी का। ये हमारा पार्ट का माइंड होता है जो कि स्टोर करता है हमारे पुराने बिलीफ को, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, हमारी कुछ स्किल्स को। एग्ज़ाम्पल लाइक हमारी कुछ हैबिट्स जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, गेटिंग रेडी। हमारे इमोशंस होते हैं, लाइक कोई भी हमें अच्छा सॉन्ग सुनाई दिया तो विल फील हैप्पी। हमारी कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें साइकिल चलाए हुए बहुत टाइम हो गया, बट जब हम बहुत टाइम बाद साइकिल चलाएंगे तो इट विल बी इन आवर मेमोरी, इट विल बी इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो रिकॉल करेगा एंड वी विल राइड द साइकिल। सिमिलरली हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा हार्ट बीट है, वो सब अपने आप काम करता है, दैट इज़ ऑल रेगुलेट थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड।
सो ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को हमने आइसबर्ग के एग्जांपल से समझा। सो इन शॉर्ट, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवली टास्क करता है। जो भी हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, हम लाइक क्या खा रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको कौन सा डिसीजन लेना है, वो सब चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। वेयर सबकॉन्शियस माइंड आपका लाइक जो भी डिसिसिव डिसीजन होता है, जो भी आपका लाइक ऑल ऑफ सडन आपको कुछ डिसाइड करना पड़ता है, और या फिर हम एक इन शॉर्ट एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा हार्ट बीट है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, उसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है जो कि अपने आप होता चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बैक ऑफ द माइंड एक पुराने कुछ बिलीव, कुछ ट्रॉमास, कुछ इंसिडेंट्स, किसी ने कुछ कहा सुना है, उन सब से हमारे माइंड में कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और वो हमारे बैक ऑफ द माइंड, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें स्टोर होते चले जाते हैं। सो इट्स अ स्टोर रूम जिसमें आपके थॉट्स, फीलिंग, अर्जेस, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस सब चीज़ स्टोर रहता है, और वो टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस शो करता है, आपका एक पैटर्न बनता चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि हमारे रिएक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमको अगर कार चलाना है या फिर टू व्हीलर चलाना है, फोर व्हीलर चलाना है, और आप उसमें एकदम परफेक्ट हैं चलाने में, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली गियर पे जाएगा, आपका पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक पे जाएगा, स्पीड पे जाएगा, राइट। वो हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम उस वक्त सिर्फ गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, हम नए नए सीख रहे होते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कौन सा गियर पे हम को गाड़ी चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, राइट। तो ये सब चीज़ हम कॉन्शियसली करते हैं, बट हम जब एक बार प्रो हो जाते हैं तो वो सब चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली होना चली जाती हैं। सिमिलरली अगर जब हम नया नया कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, तो हम कीबोर्ड पे या फिर मोबाइल पे भी, जो पहले जो कीज़ वाले मोबाइल आते थे, उसमें भी हम पहले थोड़ा सोच सोच के देख देख के कीज़ को प्रेस करते थे। बट जब हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो हम बिना देखे खट 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 फटाफट टाइप करना चालू कर देते हैं। तो ये हमारे सब सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। इसका एक और एग्जांपल है हमारे लाइक फोबिया। लाइक अगर आपको किसी चीज़ से डर है, तो आपको ऊंचाई से डर है, आपको माउंटेन से डर है, आपको पानी से डर है, या फिर लाइक आपको किसी इंसेक्ट से डर है, आपको स्पाइडर से डर है, तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे या आप उसको एक्सपीरियंस करने जाएंगे, तो आपका बैक ऑफ द माइंड आपको वो डर शो करेगा। सो वो फोबिया आपको फिर से ट्रिगर करेगा। ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस या फिर कुछ ऐसा म्यूज़िक जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरी में हमको डायरेक्ट ले जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट हुआ था जो कि हमारी मेमोरी में फीड है, और जब हम वो पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते हैं या फिर कुछ खुशबू हमको वो चीज़ महसूस होती है, तो हम सीधा वो टाइम पे चले जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहती हैं, जो कि अनइंटेंशनली स्टोर्ड रहती हैं, हमको इन सब चीज़ों का पता भी नहीं होता। Now the question is, can we reprogram our brain? Can we do that? And the answer is yes, yes, and yes. Of course we can. But how? This is the question. Of course, through affirmation, visualization, and meditation. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के थ्रू आप जो भी चाहते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो। वी कैन लाइक कंट्रोल आवर माइंड, वी कैन कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीडेड है उसको हम पॉजिटिवली चेंज करके, उसको अफर्म करके चेंज कर सकते हैं। वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड। So, by using these techniques, affirmation, visualization, and meditation, like you can convert your negative habits into the positive habits. I hope आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।
रिमेंबर कि जो आपका माइंड है दैट इज़ वेरी पावरफुल टूल, और बाय वर्किंग विथ बोथ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आप कोई भी अपनी लाइफ का गोल अचीव कर सकते हैं, एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट एज. So if you like this video, just do share with your friends and family, like, subscribe and comment and let me know कि ये आपने जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में कैसे पड़ रहा है, and how you are implementing in your life. Till then, see you.